आ जाएगा ऊपर ऊपर भाई, ये नीचे ब्लैक वाला भाई ये। हाँ। अरे भाई कुछ रोते टाइम चुप कराने वाला कोई नहीं होता। मैं उस कमरे में अकेला रोता हूँ अपने फ्लैट के ऊपर। जब भी कुछ चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, मैं खुद को संभालता हूँ। मैं मेहनत भी इसलिए ही कर रहा था इतने टाइम तक कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना था, ठीक है। बट लास्ट जो ये लड़ाई हुई उसके बाद ही बहुत सारी ज़मीन के पैसे आए थे, उन्होंने ज़मीन बेची थी, बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी। मतलब 1 CR 1 करोड़ तक का गबन हो गया था। पहले तो मैं बात करता था मम्मी से आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे, तो इसी से हमने कमाए हैं आज 14,400 रुपये। और ये रही मेरी आज की लाइन्स। फिर लाइन्स आती थी, बिगड़ी फिर ये मैयत कर दे, डरते नहीं है छोरे तुझसे मर के नहीं। स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग को मैंने नाम दिया है मन की बात। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेन रोड या एग्जॉस्ट होता है ना पूरा अपने काम से, स्केड्यूल से, वैसा फील कर रहा हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं एक एजेंसी रन करता हूँ जो उदयपुर में बिजनेसेस को मैनेज करती है एंड उनके शूट्स प्रमोशन जो भी होता है वो सारा करती है। प्रमोशन पेजेस भी हैं मेरे, मेनली जो है वो उदयपुर स्पॉटलाइट नाम से। सो द थिंग इज़ कि शूट सारा मैं करता हूँ, एडिट सारा मैं करता हूँ, जो स्क्रिप्ट मेकिंग होती है 60-70 वीडियोज़ हर महीने की मैं पोस्ट कर रहा हूँ। एंड कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मैंने चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा करी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं एज या फिर चीज़ों का असर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म हो चुका है। तो अब उसका असर मेरे को मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड सेट पे, उन चीज़ों पे असर दिखना स्टार्ट हो गया। पहले ऐसा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा जोशीला था, करना मतलब करना कैसे भी, और मैं करके बताता था, चाहे वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लाना हो या फिर किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को वायरल करना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जैसे मेरा कोई भी क्लाइंट हो गया, उसको मैंने फर्स्ट वीडियो पे ही मिनिमम 1 लाख व्यूज़ तो दिए ही दिए हैं। ऐसा कोई मेरा क्लाइंट नहीं जिसको मैंने 1 लाख व्यूज़ नहीं दिए फर्स्ट वीडियो पे। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन या महीने भर से मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शायद काम ज़्यादा है। और एडिटर रखने के लिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार एडिटर मैं कैसे रखूँ जब मेरे पास इतने अच्छे ढंग के क्लाइंट ही नहीं है। ऐसे क्लाइंट है घरदुल्ले में, मेरा मुँह मत खुलो, जो 1000 रुपये पर वीडियो, 1500 रुपये पर वीडियो देते हैं। तो आप खुद सोचो यार कि मैं ऐसे में एक एडिटर को कैसे अफोर्ड करूँगा जब मेरे क्लाइंट ही ऐसे हैं। और मैं बढ़िया क्लाइंट को पिच कैसे करूँ जब तक मेरे पास अच्छा पेमेंट नहीं है किसी एडिटर को हायर करना है। क्योंकि बढ़िया क्लाइंट को बढ़िया एडिटिंग, बढ़िया शूट चाहिए। एडिटर में पहले भी एक लेके आया, उसको काम सिखाया, वो भाग गया। उसके बाद एक और लेकर के आया, भी काम सिखाया, भाग गया। और अब बैक टू बैक काम कर करके मेरा क्या है कि यार कुछ बहुत हैवीनेस फील होती है मेरे को। सुबह से ही चेस्ट में पेन और दिमाग पे एक अलग ही प्रेशर महसूस हो रहा है। मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा कि यार इसका रीज़न क्या है। ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है, पेमेंट की ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अपने पास इतना पेमेंट तो आ जाता है कि मेरे बिल्स वगैरह सारा निकल जाते हैं, ठीक ठाक कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मेरे को पता नहीं क्यों आज सुबह चेस्ट पेन हो रहा है एंड आई एम फीलिंग लाइक कि यार मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। अब मैं फंस कैसा रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चीज़ें अच्छी भी हैं मेरे साथ, बट जो वर्कलोड है, मेरे को जैसा ग्रोथ चाहिए, जो स्केलिंग करनी है मेरे को, वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जो मैनेजमेंट में सोच रहा था कि यार सही ढंग से मैनेजमेंट होगा, स्केल कर पाऊंगा इस बिज़नेस को, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो भी बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अच्छे क्लाइंट्स भी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का मार्केट ऐसा है ही नहीं। यहाँ के लोगों का बोलोगे 5000 रुपये एक वीडियो का, बोलेगा 1500 रुपये। सच बात तो ये है कि इमरजेंसी फंड्स भी नहीं होते, ठीक है। इमरजेंसी फंड्स में नहीं रख पाता हूँ क्योंकि बिल्स ही है भाई। सेजल की सैलरी 17,000 उसको सैलरी दे रहा हूँ मैं, सिर्फ वो इकलौती बनती है, ठीक है। उसके बाद मेरे आराम से 15,000 महीना खर्चा है, तो 30-32 हज़ार तो यही हो गए भाई। मेरे को खुद की टेंशन होने लगी है क्योंकि हर महीने एंड में जाकर के मैं उसी जगह पे आकर के कैसे पहुंच रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई मैं बहुत मेहनत करने वाला इंसान था, अभी भी हूँ। अगर ढंग से देखा जाए तो शायद मैं अभी भी कुछ काफ़ी लोगों से बेहतर हूँ इन चीज़ों में। जो चीज़ें लोग नहीं कर पाते इजीली, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे अगर कोई भी चीज़ सीखनी होगी तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा क्योंकि मैं उसकी पूरी डिटेल, बेसिक नींव तक जाता हूँ कैसे करना है। जैसे मेरे को कोई एडिटिंग में लगता है कि यार इसने बढ़िया एडिटिंग करी है, बट मैं प्रो एडिटर नहीं हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच से बोलूँ, मैं प्रो एडिटर नहीं हूँ। मैं एडिटिंग कर लेता हूँ उतनी जितनी मेरे को ज़रूरत है, जिससे वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आ जाए। ऑल ओवर मैं है कि मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ और ज़िद के चक्कर में ही भाई मैं आज घर से दूर बैठा हूँ। देखिए पिछवाड़े पर लात पड़ी हुई है, लात पे कहीं पड़ी हुई है। घर जाऊँगा तो बोलेंगे नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे से वो होगी नहीं भाई। तो कुछ इस टाइप से मेरे को लो फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली की थोड़ी वो हो रही है, कि यार भाई मैं कब सब कुछ करके अपने घर जा पाऊँगा। मुझे सबसे पहले तो अपनी चिंता हो रही है कि अब मेरी लाइफ कहाँ जाएगी। इससे आगे और भी कुछ अच्छा होगा या इससे आगे और भी कुछ बुरा होगा,
खैर जब से यूनिवर्स को मैंने लाइक अपने जीवन की कमान सौंपी उसके बाद यूनिवर्स ने मेरे साथ कभी कोई चाटी नहीं करी, हमेशा अच्छा ही करता है, हमेशा मस्ती करता है। बट फिर भी मतलब थोड़ा होता ना यार, मैं हैवी ओवर थिंक करूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ में दिमाग में आ ही जाएगी जो बेस्ट केस सिनेरियो से लगा करके वर्स्ट केस सिनेरियो तक मैं सोच लेता हूँ भाई आधे घंटे 15 मिनट के अंदर कि भाई इस चीज़ पे अगर मैं इस रास्ते जाऊँगा तो यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाइक राज शमनानी की मैंने बुक में भी पढ़ा है कि लोग हैवी ओवर थिंकर्स को भी जॉब देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी किसी कंपनी के बारे में आपको पता हो तो मुझे बताना भाई, मैं वहाँ लगना चाहूँगा क्योंकि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। देखो मेरा जब भी मूड भी ऑफ होता है ना तो मैं इस जगह पर आता हूँ, ठीक है। ये हमारे इधर प्लॉटिंग कटी हुई है तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं शाम के टाइम में, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग मस्ती करते हैं, ऐसा मस्ती मजाक चलता रहता है यहाँ पर। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग सामने से वो लोग कंटेंट भी शूट कर रहे हैं उधर भी। सो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है। और मैं यार खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को इस बात समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई एक एवरेज अमीर आदमी जो होता है, मिलियनेयर की जो उम्र होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरे को आज इस उम्र में सब कुछ चाहिए। मतलब अभी तो मैं 26 का हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हूँ, बहुत जल्दी आजकल फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों पे ऐसा गुस्सा आता है जैसे मैं वो समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब सेजल के ऊपर बिना बात के गुस्सा कर जाऊँगा, किसी क्लाइंट के ऊपर ही चिढ़ रहा हूँ आजकल भाई। जबकि बिज़नेस में एक नियम होता है कि आपको दिमाग पे बर्फ़ रखनी होती है और मुंह में शहद रखनी होती है। ये चीज़ें हैं मतलब। और सीधी सी बात है गाइज़, एक बात और बोल देता हूँ कि इस ब्लॉग के कोई हाथ पैर नहीं है, कहीं से शुरू होगा कहीं ख़त्म होगा। जो मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है मैं बस कुल मिलाकर के उस चीज़ को खाली कर रहा हूँ। तो इस टाइप से कुछ मेरी लाइफ चल रही है। और मैं ज़्यादा ना तो अभी आज के टाइम में पापा फैमिली को कुछ बोलना चाह रहा हूँ ना, पहले तो मैं मम्मी से भी डेली बात कर लेता था कि मम्मी कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कर लेता था। बट करंट फेस में तो भाई मैं मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी पूछती खाना खा लिया, मैं बोलता हाँ खाना खा लिया। फिर वो बोलते रख दूँ, मैं बोलता हाँ रख दो बस। पहले तो मैं बात करता था मम्मी से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तो मम्मी से इतनी बातें करता था। करंटली ऐसा हो गया कि मम्मी से बात करने का ही मन नहीं। और इसकी वजह शायद कहीं ना कहीं ये है कि आपने वो व्लॉग देखा होगा, इसमें मम्मी उदयपुर आए थे, ठीक है। तो उनके दांत वात निकलवाने के लिए, तो उस टाइम तो मम्मी जब आए तो उस टाइम उनको वापस लेने के लिए पापा आए थे यहाँ पे उदयपुर। तो मेरी पापा से थोड़ी बहसबाजी हो गई, ठीक है। और बहसबाजी देखो बहुत टाइम से कुछ भरा होता है तो वो निकल जाता है, आप ना चाहते हुए भी निकल ही जाता है, कुछ भी कर लो भली। अब 2-3 शिकायतें थी मेरे मन के अंदर जो मैं आप लोगों से थोड़ा सा चलो डिस्कस कर ही लेता हूँ। फर्स्ट शिकायत मेरी ये थी कि उन्होंने ज़मीन बेच दी भाई, ठीक है, जो कि उनको नहीं बेचनी चाहिए थी। उस टाइम मैं बहुत चिल्लाया था, बहुत रोया था। उन्होंने बोला कि मुझे मेरे बेटों की शादी करवानी, उसके लिए मेरा घर अच्छा करना है, तो मेरे को ज़मीन बेच के 2 मंजिल का घर खड़ा करना है। मैंने उनको बोला कि वहाँ पे अच्छी कॉलोनी आ रही है, उस जगह पे प्लॉटिंग घट रही है, आप उस जगह को मत बेचो, या फिर अगर बेच रहे हो तो कहीं और ले लो, और वहाँ पे अपन लोग जो है कहीं कमरे निकाल देंगे या फिर मेन रोड पे जगह लोगे दुकानें निकाल देंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं मेरे को तो घर ही बनाना है, घर ही कंप्लीट करना है, मेरे बच्चों की शादी मतलब मेरी और मेरे छोटे वाले भाई की शादी करवानी है, ऐसा वैसा। तो यार ये बात मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। मैंने उनको बोला था मैं घर गाँव आना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। मेरी पापा से बात नहीं हुई, मम्मी से बात हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। मम्मी से मतलब समझा जब ज़मीन बेचने वाले थे मेरे को पता चला था। उस टाइम मैं कुत्तों जैसे चिल्लाया, बहुत रोया, मैंने बहुत मना किया, पर मेरी सुनने वाला कोई नहीं था भाई, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ उन्होंने ये करी। उसके बाद ये करंटली थोड़ी बहुत ज़मीन 1-2-3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, मुझे नहीं पता कितनी ज़मीन है, मैं तो कभी पूछा तक नहीं। तो ये भी शायद ये बेचने की कर रहे हैं। अब यार नहीं बेचनी चाहिए भाई, पूछते नहीं ज़मीन है, आप चलो बेच रहे हो तो भाई उसके बदले कोई दूसरी ज़मीन खरीद लो, उसको रख लो, अपने पास रखो भाई, उसको इन्वेस्ट वहाँ पे कुछ पैसे खर्च करके एसेट बनाओ भाई। चलो ठीक है, आपके पास एक मेन ज़मीन है, 2 छोटी ज़मीन है, उसको छोटी छोटी ज़मीनों को बेच करके आप उस पर मेन ज़मीन में इन्वेस्ट कर लो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। बट आप बेच करके घर बना रहे हो भाई, बच्चों की शादी करा रहे हो। एक वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया, वो पुरानी सोच अब ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। बच्चा आप देख लो 26 साल हो गए, 3 साल हो गए घर बने हुए। मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोली थी ये बात, मैं घर पर भी नहीं आऊँगा। और मैं ज़मीन के लिए मेरे को थोड़ी चाहिए पैसा, अगर उस ज़मीन से हमारी बिल्डिंग से किराया वगैरह कुछ भी आता, वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए भाई, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, वो सारा पैसा तुम रखो। बट एटलीस्ट अगर मैं आज यहाँ पे उदयपुर में कर रहा हूँ भाई, कब भी खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि भाई पीछे मुड़ के देखूँ तो हाँ घर से 50,000 लाख रुपए की ज़रूरत पड़े तो मिल जाए मेरे को, वापस दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेम इनके लक्षण जो आए हैं ना भाई, बुराई में ज़्यादा नहीं करना, मेरी दादी माँ से आए, ठीक है। मेरी दादी माँ ने भी क्या बोलूँ मैं, अभी मेन विलन मेरी ज़िंदगी में दादी माँ ही है और ये उनकी औलाद है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मेरे फादर के लिए। सेकंड चीज़ जो भड़ास मेरे मन के अंदर भरी हुई थी वो ये थी कि हमारे यहाँ केबिन भी है कहीं, हमारे जो गांव है उस कोर्ट के बाहर, तो वहाँ पे केबिन भी था। जो मेरा भाई भी लॉयर है, ठीक है, लॉ कुछ कर रहा है, प्रैक्टिस कर कुछ भी कर, तो मेरे भाई ने मांगा कि किराया मैं दे दूँगा और आप मुझे दे दो। तो मेरे फादर ने वो भी ना करते हो किसी और को किराए पर दे दिया। अब बेचारा मेरा भाई यार वो इतनी मेहनत कर रहा है तो भाई
क्या दिक्कत है यार, दे दो ना उसको। ये चीज़ है। देखो मैं अपने फादर को विलेन नहीं मानता हूँ, मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, बट उन पे मुझे गुस्सा उनके डिसीजंस की वजह से आता है। भाई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एटलीस्ट आप लोग, हम मेरे को भाई देखो ऐसी सीधी सी बात है, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी ना तब उनके 5 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। अब उसमें से पता नहीं किसने पैसे का गबन किया, मेरे को नहीं पता, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन दो मेरे पापा और एक चाचा, यार एक चाचा और हो सकते शायद, ठीक है, वो लोग ढूंढते फिरे दादाजी के पैसे अकाउंट में, मैंने देखे थे भाई, ठीक है। 60-70 लाख रुपए थे, मुझे याद है अच्छे से। उनके अकाउंट में मैसेज आया था जब हम लोग उदयपुर आए थे मेरे गांव से, तब मैंने देखे थे भाई, ठीक है। वो 60-70 लाख रुपए दादाजी खर्च कर देंगे इस उम्र में, 70-75 की उम्र में, कहाँ गए भाई वो, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी ज़मीन के पैसे आए थे, उन्होंने ज़मीन बेची थी, बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी, मतलब 1 करोड़ तक का गबन हो गया था। तो अब ऐसे मान लो आप, समझना मेरी बात, जब मेरे दादाजी अचानक से एक्सपायर हो गए तो किसी को पता ही नहीं वो पैसा कहाँ गया। अब वो चाहे मेरे चाचा लोगों ने खाया, कुछ भी एक्सपायर, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ और भी चीज़ हुई हो। मेरे को किसी को दोष भी नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपनी ज़िंदगी में सही है, हो सकता है उन्होंने कुछ नहीं किया हो। लेकिन बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि अगर मान लो कल को मेरे फादर को कुछ है, जैसे मेरे फादर मुझे बोलते हैं ना कि मेरे को कुछ हो जाए उससे पहले शादी कर लो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता भाई मैं नहीं चाहता कि अगर कभी कुछ हो गया तो मुझे ये भी नहीं पता है, या मेरे फैमिली में किसी को तो बताओ, मतलब मम्मी को, छोटे भाई को, कि मार्केट में लोग अपन से इतना पैसा मांगते हैं या फिर अपन लोगों से इतना पैसा मांगते हैं। भाई इतना तो डिजर्व करते हैं ना भाई, ताकि मुझे तो पता चले, हम लोगों को पता चले कि भाई हम लोग किस फाइनेंशियल कंडीशन में है। भाई अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो मैं बताऊँ, मुझे पता होगा तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा भाई, ठीक है। और मैं मेहनत भी इसलिए ही कर रहा था इतने टाइम तक कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना था, ठीक है। बट लास्ट जो ये लड़ाई हुई उस टाइम बस ये 2-3 रीज़न थे, इसके अलावा 2 रीज़न और भी थे छोटे मोटे, जिससे मेरा भड़ास भरी हुई थी और फिर वो फूटी और पापा से मुझसे बात नहीं हुई। और उस टाइम पता नहीं क्यों मम्मी से भी थोड़ा सा मैं नाराज़ हो गया और मम्मी से भी बात करना बंद कर दी। तो ये चीज़ है। और देखो मैं अपने फादर से किसी नाराज़ नहीं, अपने रिलेटिव से किसी नाराज़ नहीं होता। मैंने घर छोड़ा था तब भी मैंने क्लियर बोलता मुझे तुम्हारी जगह ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन भाई घर में तो पैसा होना चाहिए, घर में तो पैसा चाहिए ना भाई। मेरे को नहीं चाहिए भाई पैसा, मैं अगर मेरे में अगर क्षमता होगी तो मैं खुद से कमा लूँगा, और नहीं होगी तो साथ तुम्हारा बना बनाया भी बेच दूंगा। लेकिन अगर आप जब आप मेरे को बोलते हैं कि भाई बेटा होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो भाई फादर होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सही चीज़ें बताओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। यही सारे ट्रोमास जो है जो मेरी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। एट द टाइम मेरे पास कोई नहीं होता भाई, मैं सच बोलूँ, मेरे को चुप कराने वाला, रोते टाइम चुप कराने वाला कोई नहीं होता। मैं उस कमरे में अकेला रोता हूँ अपने फ्लैट के ऊपर। जब भी कुछ चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, मैं खुद को संभालता हूँ कि यार मत मार। मतलब सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत, मतलब आज भी आते हैं, यहाँ सुबह भी आ रहे थे, कल भी आते हैं, डेली दिन में 2-4 बार आते हैं मेरे को सुसाइडल थॉट्स। मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, नेगेटिव से बाहर निकालता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ मैं खुद को, ठीक है। बाकी सच बोलो तो मेरी ज़िंदगी में जो हादसे हुए हैं, जो चीज़ें हुई है, उसके बाद तो मैंने अपने आप को ऐसा सोच लिया कि भाई मुझे अब नहीं जीना, मुझे अब नहीं करना है सारी चीज़ें, मुझे बस अब मरना ही है, ये सारी चीज़ें हैं। बट एनी हाउ समटाइम्स हम लोगों को संभालनी पड़ती सारी चीज़। और ठीक है यार, फादर है अपने हिसाब से, सब लोग सही है अपनी जगह पर, सब लोग बताते रहते हैं। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। क्या शूट कर रहे हो आप लोग? हाँ, किस चीज़ का? ये बॉडी अरे वो कर जिम कंटेंट शूट कर रहे हो? ना आप ब्लॉग्स बनाते हो क्या? चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब का नहीं बताऊंगा भैया, मैं रिसेंटली स्टार्ट किया है, 10-12 दिन हुआ। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो SWR नाम से। तो इसमें भी अभी स्टार्ट किया? हाँ, यूट्यूब का भी स्टार्ट किया भाई, तो अभी का थोड़ा मैं उसको, क्या नाम है? SWR आ जाएगा ऊपर ही पर भाई, ये नीचे ब्लैक वाला भाई, ये हाँ। अरे भाई 1.6 लाख कितने टाइम से डालते हो आप? काफ़ी टाइम हो गया भाई यार, 2-3 साल हो गए इस पर आराम से। अभी तो डाल भी नहीं, वीडियोस बंद कर दिया इस पर डालना मैंने। यूट्यूब पे डालने लगा तो उसके बाद मेरे को शायद इस पर 2-4 महीने हो गए। क्या? मैंने भी फॉलो कर दिया। हाँ, बढ़िया बनाओ कंटेंट मस्त। और मिलेंगे वेलकम। तो गाइस जो दोनों बच्चे हैं, ठीक है, देखने आए थे
कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कब से इधर तो घूम रहा हूँ। तो भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया इनको, भाई शौक हो गए। और मतलब पहले बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेक्स होता था मेरा, अभी तो फिर भी बहुत कम। पहले बहुत लोग मेरे को जानते थे, हर चौथा पाँचवा बंदा ऐसा बोलता था, अरे यार SWR जा रहा है, SWR जा रहा है। क्योंकि उस टाइम मैं रैप म्यूजिक बनाता था, गाने गाता था भाई, मैं व्लॉग बनाता था, डेली व्लॉग में स्विगी में डिलीवरी करता था, व्लॉग बनाता था शॉर्ट फॉर्म रील्स में। और मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ ऐसा रखता था कि 40 सेकंड्स तक मेरा व्लॉग चलेगा। गाइस मेरा आज ये चैलेंज का ये दिन है वो दिन है, मैंने गाड़ी ख़राब हो गई ये वो। और उसके बाद 20 सेकंड्स में मैं क्या करता था, रैप आता था। क्योंकि जैसे मान लो कि तो इसी साहब ने कमाए हैं आज 14,400 रुपये, और ये रही मेरी आज की लाइन्स। फिर लाइन्स आती थी, बिगड़ी फिर ये मैयत कर दे, डरते नहीं है छोरे तुझसे मर के नहीं, हम मार के आते पीछे हम फाड़ के आते, काम पूरे काले लाले ठेके थाने मेरे ठिकाने, लातुर गुस्से बेल्ट बजाते, समझे नहीं तो लठ बजाते। उस दिन तो हार गया, कर छोड़ के भाग गया, बंदी का दिल भी मैं तोड़ के आ गया। मैंने मांगी माफिया पर पीछे माफिया, मैंने छोड़ी नारिया पर गालिया। बकचोदी छोड़ो मुझे करना काम, लगे पड़े लाइफ के पर रहता काम, बंदी है दो संग रखता सामान, इस देश में चूतियों को मिलता सम्मान। तो कुछ इस टाइप से लाइनें आती थी और बढ़िया मतलब बढ़िया मिलियंस में अच्छे व्यूज़ आते थे भाई। बट मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मैं बोलता हूँ ना आपको कि कभी कभी मैं जब भी लाइफ में, अभी अब नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट उस टाइम पहले जब भी मैं लाइफ में ऐसा ग्रोथ के फेस में आता था और कुछ ना कुछ हो जाता था, उस टाइम में जब रैप म्यूजिक में अच्छा कर रहा था, तो मेरा हाथ, ये वाला हाथ जो टूट गया था, मैं ऑर्डर्स कर रहा था और मेरा हाथ 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ। उसी टाइम पे मैंने जो है एक वीडियो के 1,20,000 30,000 रुपये कुछ चार्ज किया है। सो ऐसी चीज़ें हैं गाइस। एंड सच बोलूँ तो मेरा मन हल्का हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी गुड। कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, मतलब मज़ा आ गया भाई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं हर हफ्ते अपने मन की बातें जो भी मैं महसूस करता हूँ मैं लाना चाहता हूँ गाइस। मतलब इसी वीडियो के कभी हाथ पैर नहीं होंगे, ऐसा ही मैं रखूँगा इसको कि मेरा मन जो भी चल रहा है, मैं बड़ा बातें सारी चीज़ जो भी होती है सब निकाल दूंगा। बट भाई मुझे अच्छा हल्का लगा। तो सिर्फ और सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स चाहिए गाइस। मुझे इस वीडियो से सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स चाहिए, क्योंकि अब करेंटली हम लोग 0 पे हैं। 5 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं केक काटूंगा आप सब 5 सब्सक्राइबर्स के नाम का। तो गाइस आप लोग मेरे और भी वीडियोस जाकर देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट वगैरह भी कर देना। आई लव यू ऑल और थैंक यू फॉर वॉचिंग।